जय हिंद साथियों। तो साथियों हम आपको करा रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी का प्रैक्टिस सेट, बाल विकास के प्रैक्टिस सेट हम आपको करा रहे हैं, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आज हमारा होने वाला प्रैक्टिस सेट नंबर 2। लेकिन साथियों प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले हम आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे, क्योंकि बहुत से साथियों के कमेंट आते हैं कि आपकी योग्यता क्या है। तो हम आपको अपनी योग्यता के बारे में बताएंगे। साथियों हमारा बीटीसी का जो बैच था वो 2015 बैच था। 2015 बैच हमारा बीटीसी का था, और जो हमने एग्ज़ाम दिया था सीटेट का और यूपी टेट का, दोनों ही एग्ज़ाम हमने 2018 में दिए थे। 2018 में सीटेट और यूपी टेट क्वालिफाई की थी हमने, जिसमें हमारे सीटेट में आए थे 107 नंबर और यूपी टेट में भी 107 नंबर आए थे। इसके बाद 69,000 भर्ती का विज्ञापन आ गया था, उसकी तैयारी हमने की थी, और हमने सुपर टेट का एग्ज़ाम दिया था, जो कि सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा होती है, जिसको सुपर टेट कहते हैं। उसका एग्ज़ाम हमने दिया था, और हमारे इसमें मार्क्स आए थे 108 मार्क्स हमारे इसमें आए थे। और अभी हम असिस्टेंट टीचर यानी कि सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। 69,000 का जो प्रथम चरण हुआ था, 31,227 उसमें हमारा चयन हुआ था। तो ये थी हमारे बारे में थोड़ी सी जानकारी, क्योंकि साथियों आपको पता होना चाहिए कि आप जिससे पढ़ रहे हो उसकी योग्यता क्या है। ऐसा मेरा मानना है कि आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। तो साथियों देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 31। शारीरिक विकास का क्षेत्र है। शारीरिक विकास का कौन सा क्षेत्र है? 4 ऑप्शन है साथियों, स्नायु मंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा और समायोजन। इनमें सही आंसर हो जाएगा स्नायु मंडल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। शारीरिक विकास का क्षेत्र होता है स्नायु मंडल, और छत्तीसगढ़ के टेट 2011 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मूल्यांकन क्यों किया जाना चाहिए? पहला ऑप्शन है मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे, इससे बच्चों की उपलब्धि का पता लगता है, बच्चों को सीखने के स्तर का ज्ञान होता है, या शिक्षकों की उपलब्धि का पता लगता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है कि बच्चा अभी तक कितना सीख पाया है, इसलिए हम मूल्यांकन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 है, और हमारे इस प्रैक्टिस सेट के हिसाब से तीसरा क्वेश्चन है। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि? शरीर के आकार में वृद्धि क्यों होती है? ऑप्शन नंबर ए शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण, संवेगात्मक विकास के कारण, संज्ञानात्मक विकास के कारण और नैतिक विकास के कारण। तो साथियों यहाँ पर ज्ञान की बात नहीं हो रही है, सिर्फ शरीर के आकार में वृद्धि की बात हो रही है। तो वो होता है ऑप्शन नंबर ए शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। साथियों आप लगातार प्रैक्टिस करते रहे हमारे साथ, और अंत तक हमारे साथ बने रहे, और अंत में हमें कमेंट करें कि आपका कितना स्कोर हुआ इसमें, कि आपके 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। अगर मैं कोई क्वेश्चन के ऑप्शन जो है मैं जल्दी बोलता हूँ, आंसर जल्दी बता देता हूँ, तो आप वीडियो को पॉज करके भी अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न देखेंगे, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? वंशानुक्रम, परिवार की सामाजिक स्थिति, परिवार का वातावरण, या उपरोक्त सभी। तो साथियों उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा डी। सारे के सारे कारण ये मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है किस वर्ष से किस वर्ष के बीच संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है? तो साथियों संवेदी क्रियात्मकता अवस्था होती है ऑप्शन नंबर ए जन्म से 2 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। जन्म से 2 वर्ष तक हमारी संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन बताना हमें इसमें। पहला हो जाएगा लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, बिल्कुल ही गलत बात है। लड़के अधिक बुद्धिमान होती है, ये भी गलत बात है। तीसरा, बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा इसके लिए, कि बुद्धि का संबंध जेंडर से नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति या कोई भी महिला कितनी भी तेज हो सकती है, और उत्तराखंड के टेट में आया हुआ ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, परामर्श का उद्देश्य है। परामर्श का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर ए बच्चों को समझना, बच्चों की कमियों का कारण का पता लगाना, बच्चे को समायोजन में सहायता प्रदान करना, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 38, और इस प्रैक्टिस सेट के हिसाब से 8वां क्वेश्चन है हमारा। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? फिर से हमें एक सत्य कथन बताना है इसमें से। देखेंगे, बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। तो ये नीचे के तीनों ऑप्शन गलत हैं। सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बच्चे अपने ज्ञान का सृजन
स्वयं करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। तो बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है? उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना चाहिए, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना चाहिए, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध कैसा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए स्नेह का होना चाहिए, विश्वास का, सम्मान का, या फिर ये सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये सभी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड के टेट में 2011 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर ए प्रतियोगिता की भावना को, सहयोग की भावना को, प्रतिद्वंदिता की भावना को, या तटस्थता की भावना को। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, सहयोग की भावना को, कि आपस में मिलजुल कर रहे हैं, सहयोग करें एक दूसरे का। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित हो, उसे अपने विषय का गहन ज्ञान हो, वह अत्यधिक संवेदनशील हो, वह सख्त अनुशासन पसंद करता हो। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित हो, यानी कि बच्चों की भावनाओं को समझे कि बच्चा क्या चाहता है, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित हो। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास, पढ़ना एवं लिखना सिखाना, या बौद्धिक विकास कराना। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चे का सर्वांगीण विकास। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, तो वह बच्चा किस श्रेणी में आएगा? सामान्य बुद्धि में आएगा, प्रखर बुद्धि में आएगा, उत्कृष्ट में आएगा, या फिर प्रतिभाशाली में आएगा? तो 44 का आंसर हो जाएगा सामान्य बुद्धि। अगर किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच है तो उसको बोलेंगे हम एवरेज इंटेलिजेंस। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, सभी विषयों का मूल्यांकन, सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, या शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है, शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? शिक्षक द्वारा शिवानी को चुप करा देना चाहिए, शिक्षक द्वारा शिवानी का ध्यान बढ़ा देना चाहिए, शिक्षक को कहना चाहिए मैं नहीं जानता हूँ, या फिर ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए, क्योंकि उस वक्त टीचर को वो क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, तो उस क्वेश्चन का आंसर बाद में समझकर दे देना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, जब शिक्षक फुर्सत में हो, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, कुछ समय के पश्चात, या फिर तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जब विद्यार्थी जिज्ञासा उत्पन्न करता है, आपने कोई क्वेश्चन पूछता है, उसी समय उसके क्वेश्चन का आंसर दे देना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है, आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे। ऑप्शन नंबर 2, आप बच्चे को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे, उस पर जोर डालेंगे। ऑप्शन नंबर सी, आप बच्चे को मातृभाषाओं में बोलने से रोकेंगे, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आप उसे मातृभाषा की सहायता से ही अंग्रेजी सीखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि साथियों मातृभाषा उसको शुरू से आती है, तो हम उसी की हेल्प लेकर उसको अंग्रेजी सिखाने का प्रयत्न करेंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड टेट 2011 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? ऑप्शन नंबर ए, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं,
प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, या फिर कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो 49 का आंसर हो जाएगा प्रत्येक बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए बोर्ड परीक्षा द्वारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, गृह परीक्षा द्वारा, या फिर लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा बच्चे का मूल्यांकन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, यह किस वर्ष के बच्चे से किस वर्ष तक के बच्चे तक लागू होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 से 14 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, किस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए शिक्षक को? अध्यापन विषय का, कि जो सब्जेक्ट वो पढ़ा रहा है उसका ज्ञान होना चाहिए, बाल मनोविज्ञान का, ऑप्शन नंबर सी शिक्षा संहिता का, या फिर अध्यापक विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो क्वेश्चन 52 का आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। अध्यापन विषय से संबंधित है कि जो सब्जेक्ट वो पढ़ा रहा है उस सब्जेक्ट का पूरा ज्ञान हो, और साथ में बाल मनोविज्ञान का भी ज्ञान हो कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है, ये सब बाल मनोविज्ञान में आता है, और क्या पढ़ाना है ये सब आता है अध्यापन विषय के अंतर्गत। तो इन दोनों का ही ज्ञान होना उसको चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि, या फिर सांख्यिकी विधि। तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर हो जाएगा विकासीय विधि। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा विकासीय विधि। अगला प्रश्न देखेंगे, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं? परिवार से, साथियों से, विद्यालय से, या इन सभी से? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर डी, इन सभी से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बच्चे के विकास के श्रेष्ठ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? श्रेष्ठ सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन सत्य है, ये हमें इसमें बताना है। देखेंगे पहला ऑप्शन क्या है, विकास सिर से पैर की ओर होता है। दूसरा है विकास पैर से सिर की ओर होता है। विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विकास सिर से पैर की ओर होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 56, मानव जाति में वे कौन से वैयक्तिक भिन्नता के निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं? पर्यावरण का अंतर, आनुवांशिकता का अंतर, आनुवांशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आनुवांशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, संक्षिप्त रूप PSRN जो कि एक विकास से संबंधित है व्याख्या करता है, किसकी व्याख्या करता है? ऑप्शन नंबर ए, समस्या हल, तार्किकता, आंकिक क्षमता। ऑप्शन नंबर 2, समस्या हल, संबंध और आंकिक क्षमता। बौद्धिक क्षमता, तार्किक और आंकिक क्षमता। बौद्धिक क्षमता, तार्किक और अंक ज्ञान। तो 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समस्या हल, तार्किकता व आंकिक क्षमता। प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग एंड न्यूमरेसी, PSRN। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये वाला, अब जो देखने वाले हैं हम। वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा है? तो वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा साथियों? ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, यह संस्कृति के आनुवांशिकी के कारण होता है, यह सामाजिक अंतःक्रियाओं के कारण होता है, औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है, या यह समावेशन और संयोजन का परिणाम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह सामाजिक अंतःक्रियाओं के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। वाइगोत्स्की के अनुसार यह सामाजिक अंतःक्रियाओं के कारण होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 59 और आज का प्रैक्टिस सेट का 29वां क्वेश्चन। गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? पहला स्थान संबंधी बुद्धि, भावनात्मक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, या फिर भाषात्मक बुद्धि।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भावनात्मक बुद्धि। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो गार्डन ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किए थे उनमें से भावनात्मक बुद्धि उसने निर्धारित नहीं किया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, बुद्धि के संबंध में सही कथन क्या है। तो बुद्धि के संबंध में सही कथन क्या है, देखेंगे ऑप्शन नंबर ए, समायोजन करने की क्षमता का नाम बुद्धि है, सीखने की क्षमता का नाम बुद्धि है, संक्षिप्त तार्किकता की क्षमता का नाम बुद्धि है, या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो साथियों ये थे 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपका 30 में से कितना स्कोर रहा है। और CDP, मैथ या फिर संस्कृत की प्रैक्टिस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।